नमस्कार। उनके खत और आप की 372वीं कड़ी में 372 एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, आज जो मैं आर्टिकल पढ़ रहा हूं बाबूजी साहब का, गुरु, शिष्य और साधना। लीजिए सुनिए। गुरु सबका सचमुच ईश्वर ही है और हमको रोशनी हर काम की वाकई तौर पर वहीं से मिलती है जिसने अपने दिल का शीशा साफ कर दिया हो, उसको वहां से अनुभव होता है। साधारणतः लोगों और खास आदमियों में अंतर केवल इतना है कि खास बंदा हर खटक को जो ईश्वरीय मंडल में होती है अनुभव करता है। साधारण लोग साफ न होने के कारण इस खटक का अनुभव नहीं करते। इसलिए ऐसे बंदे की सोहबत की जरूरत होती है जिसके दिल का आईना साफ हो चुका हो और वह रोशनी अभ्यासी में दिल को साफ करके डाले। घर वही है, अंतर केवल इतना है कि एक व्यक्ति ने साफ कर लिया है और दूसरा कूड़ा करकट जमा किए हुए है। इसलिए कहने को आप कह लें कि जिसमें रोशनी सीधे सीधे आ रही है वो उससे अच्छा है। मकान एक ही कारीगर का बनाया हुआ है और उसी के हुक्म से हम उसमें रहते हैं जिसमें रोशनी है। जिसमें रोशनी है उसका मकान भी उसी का बनाया हुआ है। इसके मायने ये हैं कि मालिक एक है। कोई व्यक्ति यदि गुरु की हैसियत से तामील करने के लिए मैदान में आता है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जो रुतबा ईश्वर के लिए है वो रुतबा उसने अपना लिया। जाहिर है कि एक मुल्क में दो बादशाह नहीं रह सकते, उनमें हमेशा लड़ाई झगड़ा ही रहेगा। अतः यदि कोई व्यक्ति गुरु की हैसियत से तामील करता है तो वो सही अर्थ में लाभ नहीं पहुंचा सकता। अतः आवश्यक है कि वो अपने आप को एक तुच्छ भाई समझे और ऐसा ही व्यवहार अपनाए। भाई, मुझे तो एक नाचीज बंदा समझिए। ऐसे आदमी को यदि खादिम, सेवक समझ लिया जाए तो बहुत उचित होगा। खिदमत कई तरह से होती है, शारीरिक और आत्मिक। मैं आप सबकी आत्मिक सेवा करता हूं और शारीरिक सेवा में भी मुझे कोई शर्म या परहेज नहीं। मैं अपने गुरु महाराज के कदम ब कदम चलने की कोशिश करता हूं और ये मालिक पर निर्भर है कि वो इस विषय में मुझे कहां तक सफलता प्रदान करे। मेरे गुरु महाराज का ये हाल था कि हम सबको वो अपना भाई समझते थे। शिष्य का विचार कभी उनके दिल में तमाम उम्र पैदा ही नहीं हुआ। मेरी राय यह है कि समय को देखते हुए तरीका भी बदलना चाहिए। पहले यह था कि गुरु अपने शिष्यों से सेवा ग्रहण करते थे, हाथ पैर दबवाते थे, इसलिए कि उनका संस्कार ईश्वर मार्ग के लिए बन जावे। कारण यह था कि हाथ दबवाने, पैर छुआने से वो बिजली जो गुरु में मौजूद थी शिष्यों के शरीर में प्रविष्ट होती थी और उनके ख्याल का अटकाव भी सेवा की तरफ रहता था। इससे उनका ख्याल गुरु से संपर्क में रहता था। दूसरे अर्थ में अभ्यासी का ध्यान अपने गुरु की ओर मुड़ा रहता था, जिससे अभ्यासी की शुद्धता बढ़ती थी। अब चूंकि समय में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है, अतः इस स्थिति में भी परिवर्तन होना चाहिए। यानी यही सेवा यदि गुरु अभ्यासी की करे तो अभ्यासी को वही फायदा मिलता है जो उसके गुरु की सेवा करने से मिलता है। भाई, मैं तो इसी बात को मानता हूं कि गुरु अभ्यासी की सेवा करे। आध्यात्मिक उन्नति में ऐसी अवस्था आती है कि उससे अपने आप रूहानी बिजली चारों तरफ बिखरने लगती है और उनका फैलाव यहां तक हो जाता है कि उसकी ये शक्ति समाप्त वायुमंडल में और लोकों में भी छा जाती है। असर स्वभावतः ये होता है कि हर चीज
चार्ज हो जाती है। और भाई, ये बात उस समय होती है जब ऐसे व्यक्ति को प्रकृति स्वयं चुनती है और उसकी स्थिति अवतार की हो जाती है। इसको अवश्यावतार कहा जा सकता है, अर्थात आवश्यकता के लिए ऐसे व्यक्ति को बना देना। ऐसे चिन्ह जिस समय मिले, समझ लेना चाहिए कि प्रकृति उसमें होकर अपना काम कर रही है। ऐसी हालत में यदि कोई व्यक्ति तालीम न देना चाहे तो हो ही नहीं सकता, और वास्तव में ऐसा ही व्यक्ति पूर्ण रूपेण तालीम देने के योग्य है। यद्यपि ऐसा व्यक्ति कहीं हजारों सालों में पैदा होता है, फिर भी उसकी कृपा से ये दूर नहीं कि वो किसी समय पैदा कर दे। ऐसा आदमी सबको ढूंढना चाहिए, अगर मिल जाए। अन्यथा ये जरूरी है कि महात्माओं का प्रसार कुछ न कुछ जरूर होता है। जब असल ख्याल ईश्वरीय तत्व में शामिल हो जाता है, उस समय वो बड़ी हालत पैदा हो जाती है जो ऊपर लिखी है। इससे जितने नीचे दर्जे का ख्याल लय होता है, उतने ही नीचे दर्जे पर फैलाव होता है। हमारे यहाँ कुछ न कुछ फैलाव हर अभ्यासी का जरूर हो जाता है। शर्त यह है कि एतकाद दुरुस्त हो, श्रद्धा या विश्वास दुरुस्त हो। ऐसी बड़ी हस्ती जिनको ऊपर बयान किया है, अगर कहीं मिल जाए और उसके फैलाव और विस्तार में यदि कोई अभ्यासी अपने आप को लय कर डाले, तो जिस हद तक लय कर डाले उसी हद तक उसका फैलाव भी हो जाता है। बड़ी खुशी की बात है कि कुछ भाइयों ने मुझे अपने दर्शन देने का शौक पैदा हुआ। कुछ भाइयों को मुझे अपने दर्शन देने का शौक पैदा हुआ। भाई, मैं स्वयं चलता यदि उधर से खिंचाव होता, बल्कि यूं कहिए कि चलने पर मजबूर हो जाता। उनका यहां आने के लिए हर समय स्वागत है। यहां जंगल छानने की शिक्षा नहीं दी जाती, बीवी बच्चों को छोड़ने के लिए नहीं कहा जाता, कोई मजबूरी ऐसी नहीं लागू की जाती जो प्रकृति की इच्छा के विरुद्ध है। वतन का सफर करना जरूर कहा जाता है। इस विचार से यदि उनसे ये कहा जावे कि आप स्वयं यहां तशरीफ लाएं, तो बेजा ना होगा। इत्तेफाक से यदि पहुंच गया तो मुझे बताने में कुछ शर्म या परहेज नहीं। बहरहाल, आपके रिश्तेदार कभी न कभी आपके पास आते ही होंगे। जब आएं तो उनको वही अवसर मिल सकता है और उनको आप बुला भी सकते हैं। इसका अर्थ आप ये न समझिएगा कि मुझको जाने में किसी तरह का परहेज है। नानक नन्हा हो रहो जैसे नन्ही दूब, और घास जल जाएगी दूब दूब की दूब। मालिक की कैंची उसी पौधे पर चलती है जो सिर उठाता है। गर्दन तानना एक ऐब है, और जब तक ये दूर नहीं हो जाता तब तक अपने तल्ले को उसको खबर नहीं होती। अपने तल्ले की उसको खबर नहीं होती। तल्ले से मेरा अभिप्राय यह है कि जब ये ऐब इंसान बिल्कुल दूर कर ले, तो उसके बाद जो हालत आती है उसको इस शब्द से व्यक्त किया गया है। इस हालत में रहना शराफत इंसानी है। ये चीज जब गाढ़ी हो जाती है तो मिस्कीनी सिफत यानी गरीबी का गुण मिस्कीनी सिफत के दायरे में आ जाती है। जब ये हालत बन गई तो फिर वास्तव में वो बंदा हो गया। ऐसी हालत बनाने के लिए सैकड़ों तवज्जो और दुआएं की जाती हैं। इंसान को अपने स्तर से कभी बाहर नहीं होना चाहिए, और वही स्तर उबूदियत को विकसित करता है। और बंदे के लिए ये चीज लाजमी है, जरूरी है, अनिवार्य है। यहीं पर, जैसा कि मैंने पहले कहीं लिखा है, अहम यानी आई से बहुत कुछ छुटकारा हो जाता है, यानी उद्देश्य इसके बाद सिद्ध हो जाता है। भाई, अच्छा तो ये है कि आप जो कुछ भी हैं उस सब के साथ आप उस ओर जावें, यानी कोई ऐसी चीज न रहे जिसका मुंह उस ओर न फिर जावे। यानी समस्त शारीरिक और आत्मिक साज सामान के साथ जो कुछ भी है इस प्रकार उसके सुपुर्द किया जाए
कि आप में सिवाय उसकी याद के कोई चीज बाकी न रह जाए। अब सवाल पैदा होता है कि यह हालत कैसे पैदा हो। भाई, वही एक चीज, याद, सब कुछ पैदा कर देती है। अगर याद मौजूद है तो समझ लीजिए कि जिसकी याद है वो आपके करीब है। यदि तेज करके समीपता थोड़ा बढ़ने दीजिए, फिर देखिए क्या आनंद और नशा शुरू होता है। अर्थात ये चीज यहां पहुंचने के लिए कितनी जल्दी करती है। जब ये चीज उस हद तक पहुंच गई जहां से की शुरुआत है, अर्थात कहीं उसने उस क्षेत्र, स्तर या वृत्त को स्पर्श कर लिया, तो समझ लीजिए यार के दरवाजे की कुंडी खटखटाने लगे। जब उसकी समझ में आ गया कि सचमुच ये मेरा खोजने वाला और प्रेम करने वाला है, तो ये नितांत आवश्यक शर्त हो जाएगी कि वो आपके निकट आए और उस बंदिश को तोड़ दे जिसने मकान के अंदर जाने से आपको रोका है। भाई, करके तो देखो, तब ये मालूम होगा कि ये चीज क्या है। उस समय यह हालत प्रारंभ हो जाती है कि बिन पग चले, सुने बिन काना, कर बिन कर्म, करे विधि नाना। जब ये बात प्राप्त होने लगती है तो आपने ईश्वरीय गुण प्राप्त कर लिया। अब सिफत पर पहुंचे। यूं कहो कि धूप में आए तो मालूम हुआ कि ये रोशनी सूरज की है। इससे पहले हमको केवल अपने गुणों की खबर थी। अब आपकी तैराकी उस चीज में होने लगी जो ईश्वर के बिल्कुल बाद है। यहां तक तो आ गए। अब और आगे बढ़ने की खुशखबरी मिलती है जब याद इस हद तक तरक्की कर जाती है कि उस याद का पता ही नहीं रहता। याद किसकी? ईश्वर की। दुनियादारी की याद से मेरा मतलब नहीं है। यहां पर पहुंचने से याद की शक्ल दूसरी हो जाती है और उससे आगे बढ़ने पर पता चलता है कि इसको खोलना समय से पूर्व होगा। इसकी खुशखबरी इस हालत पर आने पर उस वक्त मिलेगी जब आप वहां जाने के लिए अपने आप प्रयत्नशील होंगे। वैसे भाई, सीधी सादी बात तो यह है कि जो कुछ हो सब उसको यानी ईश्वर को दे डालें। बुजुर्गों ने तस्लीम व रजा की हालत का ही आत्मसमर्पण समझा है, सेल्फ सरेंडर समझा है। एक नुस्खा अब मैं लिखता हूं। बस तड़प उस तक पहुंचने की। यदि प्रारंभ में असल पैदा ना हो तो उसकी नकल ही करें। अगर पागल की कोई व्यक्ति लगातार नकल करता रहे तो वो जरूर ही पागल हो जाएगा। इसी प्रकार उस तक पहुंचने की तड़प कि इंसान नकल ही करता रहे तो आखिर में ऐसा होकर ही रहेगा। धन्यवाद।